Hi guys, my name is Pragati Sharma and welcome back to my YouTube channel that is Psyche Special। तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो HI वाले बच्चों का पेपर है। ठीक है, हम जल्दी शुरू करेंगे और जल्दी खत्म करेंगे। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये किस वर्ड से बना है? कम्युनिस, जिसका मीनिंग है कॉमन, साझा करना। ठीक है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने और समझने की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन है, इसे याद रखना। क्षेत्र क्या क्या है? सोशल इंटरेक्शन, एजुकेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें दो भागों में बांटा जाता है, एक भाषाई लिंग्विस्टिक, गैर भाषाई नॉन लिंग्विस्टिक। इसमें भाषा शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें बिना शब्दों के बातचीत होती है। भाषाई में क्या है? ओरल हो गया, मौखिक मतलब बोलकर, लिखित लिखकर। और इसमें गैर भाषाई में क्या है? जेस्चर्स, जो हमारे हाव भाव है उसको देख के, और जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे से पता लगाना, बॉडी लैंग्वेज से। ठीक है, जेस्चर्स, जेस्चर में साइन लैंग्वेज भी आ जाएगा। भाषा, भाषा की परिभाषा और विशेषता क्या है? भाषा प्रतीकों मतलब सिंबलों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो हम उसको सीखते हैं। फर्स्ट को हम अर्जित करते हैं, सेकंड को हम सीखते हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा डायनेमिक होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। फंक्शन क्या है? सोचना, बातचीत करना और संस्कृति को आगे बढ़ाना। विकास के चरण क्या है? किसके? भाषा के विकास के चरण। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, तो आप इनको स्टेजेस को याद रखना। क्राइंग 0 से 2 मंथ तक, कूइंग 3 से 5 मंथ तक, बैबलिंग 6 से 8 मंथ तक, 1 वर्ड स्टेज 9 से 1.5 साल तक, 2 वर्ड स्टेज 1.5 से 2 साल तक, प्री स्कूल स्टेज 3 से 5 साल तक। ये आप याद रखना। 1 वर्ड 1 साल का वो ऐसा हो जाता है तो वो बोल पाता है। बहरापन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डीफनेस। यदि बच्चा सुन नहीं सकता तो उसका भाषा विकास प्रभावित होता है, क्योंकि वह ध्वनि और शब्दों को सुन नहीं पाता। ठीक है, नो ऑडिटरी इनपुट। सामाजिक संपर्क में कमी, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। फिर वो अमूर्त शब्दों को समझने में कठिनाइयां, क्योंकि वहां पे वो मूर्त चीजों को ही समझने में उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो वो अमूर्त को कैसे समझेगा? कॉन्क्रीट तो सामने है तो समझ लिया, एब्स्ट्रैक्ट को कैसे समझेगा? ठीक है, तो हमें भाषा सीखनी है तो हमारे लिए क्या क्या जरूरी है? भाषा के लिए सुनना, ध्यान देना, नकल करना। ठीक है, नकल करना इमिटेशन बोलते हैं, और संज्ञान जरूरी है। मौखिकवाद, ओरलिज्म सिद्धांत, प्रिंसिपल। बधिर बच्चों को बोलना और स्पीच रीडिंग सिखाना ताकि वे सामान्य समाज से जुड़ सके, ये है मौखिकवाद। जस्टिफिकेशन क्या है? समाज के साथ एकीकरण, सांकेतिक भाषा पर निर्भरता कम करना। लिमिटेशन, बहुत समय और मेहनत की जरूरत होती है, सभी बच्चों के लिए सफल नहीं है मौखिकवाद। अब है शैक्षिक द्विभाषावाद, बाइलिंगुअलिज्म। इसमें दो भाषाओं का उपयोग होता है। फर्स्ट सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, ठीक है, जो प्राकृतिक भाषा है। लिखित और मौखिक, जैसे हिंदी या अंग्रेजी। उद्देश्य, पहले बच्चे को सांकेतिक भाषा में मजबूत। संपूर्ण संचार, टोटल कम्युनिकेशन क्या है? संचार के सभी संभव तरीकों का एक साथ उपयोग है टोटल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है? जो संपूर्ण संचार है उसमें क्या है? इसमें बच्चे की जरूरत के अनुसार कुछ भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे साइंस है, संकेत, भाषण, स्पीच, लिप रीडिंग, फिंगर स्पेलिंग एंड जेस्चर्स एंड राइटिंग। ठीक है, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, AVA, यह ओरलिज्म का नया रूप है। इसमें बच्चे की रेसिडुअल हियरिंग का अधिकतम उपयोग किया जाता है। जो बच्चा थोड़ा बहुत सुन भी पाता है तो उसका पूरे तरीके से उपयोग किया जाता है। मुख्य बिंदु, हियरिंग एड का शुरुआती में प्रयोग किया जाता है। चेहरे को ना देखते हुए केवल सुनकर समझने पर जोर। माता पिता की सक्रिय भूमिका। सांकेतिक भाषा और सांकेतिक प्रणाली, साइन लैंग्वेज और साइनिंग सिस्टम। यह एक प्राकृतिक भाषा है, साइन लैंग्वेज।
इसका अपना व्याकरण है, जो साइन लैंग्वेज है उसका अपना व्याकरण है, और जो साइनिंग सिस्टम है यह मौखिक भाषा का अनुवाद है। ठीक है, यह बोले गए वाक्यों के व्याकरण पर चल। अब है भाषा का आकलन। आकलन का क्या अर्थ है? आकलन का अर्थ है बच्चे की वर्तमान भाषा क्षमता को जानना, ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। ठीक है, अब आपको पता है आकलन मैंने कल भी बताया था एमडी वाली वीडियो में। आकलन होता है स्टार्टिंग में और इवेल्युएशन होता है लास्ट में। तो हमारे पास बच्चा आया तो हम सबसे पहले उसका आकलन करेंगे, ठीक है, असेसमेंट करेंगे, देन हम उसका करंट लेवल जानेंगे, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, एंड फिर हम उसका करंट लेवल पता लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम गोल डिसाइड करेंगे। फिर अलग अलग तरीके से टीचिंग स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग हम बच्चे को वो गोल सिखाएंगे। जब बच्चा वो सीख जाएगा तो हम पता करने के लिए कि बच्चा कितना सीखा, कितनी प्रोग्रेस हुई, तब हम उसका इवेल्युएशन करेंगे लास्ट में। ठीक है, सिखाने से पहले असेसमेंट होता है, सिखाने के बाद इवेल्युएशन होता है, याद रखना। आकलन के क्षेत्र क्या है? वोकैबुलरी की जांच, शब्दकोश की जांच, व्याकरण की समझ, सामाजिक उपयोग। औपचारिक असेसमेंट क्या है? जो फॉर्मल असेसमेंट है वो किसके द्वारा? स्टैंडर्डाइज टेस्ट के द्वारा। विशेषता क्या है? निश्चित नियम और समय सीमा। बच्चे के स्कोर की तुलना दूसरे से की जाती है। ठीक है, एनआरटी आ जाता है, नॉर्म एनआरटी आ जाता है, नॉर्म NORM, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो दूसरे बच्चे हैं उनकी तुलना में आपका स्कोर देखा जाता है, दूसरों की तुलना में आपकी क्षमता देखी जाती है। जैसे पहले सीटेट होता है, तो सीटेट के बाद सुपर टेट होता है। जो सुपर टेट है वो एनआरटी के क्राइटेरिया में आ जाएगा। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्योंकि उसमें आपकी जॉब लगेगी डायरेक्ट, क्योंकि दूसरों के आपको कंपैरिजन में देखा जा रहा है, वहां पे कट ऑफ लगेगी। और जो CRT आ जाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। इसमें क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं कि ये अगर इतने पर्टिकुलर से ऊपर मार्क्स लाएगा या उससे नीचे लाएगा तो ये, अगर ज्यादा लाएगा तो पास है, कम लाएगा तो फेल। यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं। क्राइटेरियन TMT ये पढ़ा अभी आपने। शिक्षक अपनी कक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर यह टेस्ट खुद बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है TMT, टीचर मेड टेस्ट। लक्ष्य क्या है, इसके स्टेप क्या है? लक्ष्य तैयार करना, प्रश्न तैयार करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर परिणामों का विश्लेषण करना। बुनियादी भाषा क्षमता, कॉम्पिटेंस। इसमें क्या है, भाषा के विशिष्ट पहलुओं का आकलन करने के लिए इसका उपयोग होता है। फोनोलॉजी क्या होता है? ध्वनि का ज्ञान, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मॉर्फोलॉजी शब्द निर्माण, सिंटेक्स वाक्य रचना, सिमेंटिक्स अर्थ की समझ, प्रैग्मेटिक्स बातचीत का तरीका। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सरल से कठिन की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, निरंतरता का सिद्धांत, रुचि और प्रेरणा। ठीक है, सक्रिय भागीदारी, ये याद कर लेना। शिक्षण की विधियां, मेथड। नेचुरल मेथड क्या है? जैसे सामान्य बच्चा सीखता है, प्राकृतिक बातचीत द्वारा। स्ट्रक्चरल मेथड क्या है? बच्चों वाक्यों के ढांचे, जो पैटर्न को रटकर या अभ्यास करके सीखना। कंबाइंड मेथड, दोनों का मिश्रण। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण। शिक्षण तकनीकें, टेक्निक्स, किसकी? शिक्षण की, टीचिंग की। न्यूज कन्वर्सेशन, बच्चे के जीवन में खबरों का बात करना, खबरों पर बात करना। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिविटी, किसी खास काम को करते हुए भाषा सिखाना, जैसे खाना खाना या खाना बनाना, उसमें भी भाषा को सिखाना। विजिट, पार्क या बाजार में ले जाकर नए शब्द सिखाना। स्टोरी टेलिंग, कहानियों के माध्यम से एक इमेजिनेशन क्रिएट करना और उससे ही उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। रूपांतरण और खेल,
जो बधिर बच्चों के लिए जो विजुअल है वो बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए रोल प्ले होता है। नाटक से बच्चे सामाजिक संवाद सीखते हैं। खेलों के माध्यम से भाषा बिना दबाव के सीखी जाती है। अभिनय जो एक्शन है शब्दों को अर्थ देता है। कविताएं और तुकबंदी, पोम और राइम्स, ये सुप्रा सेगमेंटल पहलुओं को सुधारते हैं। रिदम जो लय है, स्ट्रेस जोर देना, इनोटेशन उतार चढ़ाव, पता है कहाँ पे स्ट्रेस देना है वर्ड में, कहाँ पे नहीं देना है, तो ये सब इसमें सीखते हैं। कविताओं को संकेतों और हाव भाव के साथ सिखाएं, पूरे एक्शन से सिखाएं। ठीक है, जैसे कोई कविता है आपने पढ़ी होगी बचपन में, नर्सरी वाली टीचर कैसे पढ़ाती थी वैसे पढ़ाएं। साक्षरता केवल पढ़ना लिखना नहीं है, इसके और भी रूप है। रीडिंग राइटिंग, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ एंड सिविक लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। लिखना पढ़ना करिकुलम बेस्ड है। डिजिटल लिटरेसी, आपको कितना कंप्यूटर का ज्ञान है। हेल्थ और सिविक लिटरेसी, आप कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं, ठीक है, आप में कितने एटिकेट्स है। न्यूमेरेसी, अंकों का ज्ञान भी होना चाहिए। फाइनेंशियल, ठीक है, अकाउंटिंग का भी ज्ञान होना चाहिए थोड़ा। साक्षरता के लिए अच्छी बुनियादी भाषा, फाउंडेशन लैंग्वेज होना जरूरी है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ डीफनेस, ध्वनि और अक्षरों के संबंध को समझने में दिक्कत, पढ़ते समय शब्दों का अर्थ न समझना, लिखने में व्याकरण की गलतियां। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये FLN की फुल फॉर्म है। और ये जो FLN है वो कौन सी ग्रेड तक प्राप्त हो जाना चाहिए? ग्रेड 3rd तक, इम्पॉर्टेंट है। क्लास 3rd तक हमको न्यूमेरेसी, हमको फाउंडेशनल न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी आ जानी चाहिए। अक्षरों को पहचानना, छोटे वाक्यों को पढ़ना, बुनियादी जोड़ घटाव, ये आ जाना चाहिए ग्रेड 3rd क्लास तक, ग्रेड 3rd तक, क्लास 3rd तक। पढ़ने के चरण, स्टेजेस ऑफ रीडिंग, किताबों को पकड़ना, चित्रों को देखना, अक्षरों को और ध्वनियों को जोड़ना, धारा प्रवाह पढ़ना शुरू करना, अर्थ समझते हुए तेजी से पढ़ना, शेयर्ड रीडिंग, पिक्चर बुक्स, स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या है? जो टीचर हमें थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, मदद, सपोर्ट। जैसे अगर कोई भी आपको चीज नहीं आ रही है बट आपको पता है क्या होता है, तो जो टीचर हिंट देता है, थोड़ा सपोर्ट कर दिया, उसको स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। लिखने के चरण, स्टेजेस ऑफ राइटिंग, स्क्रिबलिंग, आड़ी तिरछी रेखाएं, अक्षरों जैसी आकृतियां, शब्दों की स्पेलिंग लिखना, व्याकरण के साथ लिखना। ठीक है, बच्चों को डायरी लिखने या चित्र का वर्णन करने के लिए प्रेरित करें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।